आपल्याला प्रत्येकाला मास्क खिशात ठेवायचा, प्रत्येकाने तो मास्क कोणाला या स्वरूपामध्ये लावायचा आहे. एखाद्याला मास्क नसेल, सर्व विद्यार्थ्यांना माझा आवाज येतोय का? माझा आवाज येतोय का सर्व विद्यार्थ्यांना? हो आपलं माईक ऑन करून येतो आहे, ठीक आहे. हो आपल्या आता प्रथम घटक चाचणी संपलेली आहे आणि आता आपण आपल्या या तासामध्ये पुढील जो अभ्यासक्रम आहे तो आपण शुरू करणार आहोत. तो देखते हैं आपण दूसरी इकाई में हिंदी जो अभ्यासक्रम हिंदी विषय का, उसमें जो दूसरी इकाई है उसमें पूरक पठक के तहत दी गई है लेखक नरेंद्र कौर छाबड़ा। तो यहाँ पर गद्य संबंधी देखते हैं। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा है, यानी पहली लघु कथा में लेखक ने गद्य संबंधी बताया, दर्शाया है कि किसी बड़े दुकानों, होटलों में जाते हो तो चुप यानी करते, जो उस चीज के दाम दे देते हैं, लेकिन फेरी वाले, रास्तों से गुजरने वाले सामान से अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। दूसरी लोक कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। या लेखिका ने दर्शाया कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक। तो देखिए यहाँ पर का नाम है कंगाल तथा यहाँ पर परिचय दिया गया है। परिचय देखते, नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी सीखी। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती। प्रमुख कृतियां मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। तो देखते हैं यहाँ पर पहली जो लघु कथा दी गई पूरक पठन के तहत वह है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रही थे, रातों में लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। देखिए इस वर्ष यहाँ पर भी गर्मी के दिन है और इससे धूप की वजह से यहाँ पर जो गर्मी है वह ज्यादा बढ़ी जाती है। तो दिन भी यहाँ पर दिन में बहुत ही तापमान बढ़ गया था, अंगारे से तप रहे थे। और रात में भी लू यानी रात में चलने वाली हवा, और उमस यानी गर्मी से चैन नहीं मिलता था। देखिए यहाँ पर दिन में भी तो धूप रहती है, रात में भी गर्म हवाएं चलती है, जिससे कि उमस यानी गर्मी और भी बढ़ती रहती थी। ऐसे दिन थे और इसमें कहीं भी कोई चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए।
और इस प्रकार लेखक चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए मौसम बदलाव के लिए और इस गर्मी से बचकर या छुटकारा पाने के लिए वह पहाड़ों के स्टेशन पर जाना चाहते घूमने के लिए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। तो यहाँ पर अगले ही सप्ताह में अच्छे पर्वतीय स्थान पर लेखक चले गए। दो में ही मन में सुकून सा, और इस प्रकार इस पहाड़ पर आने पर वहाँ का जो हवामान या मुझसे गर्मी से लेखक को छुटकारा मिल, इसकी वजह से मिला है। वहाँ प्राकृतिक गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध कर पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। देखिए आप यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य था, पहाड़ पर सभी चारों ओर पहाड़ थे, कुछ बड़े बड़े वृक्ष, और इस बदलाव उन्हें इस मन को परिवर्तित करके गर्मी का राहत देने के लिए पर्याप्त था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। शाम के समय में झील, एक छोटी सी पानी का बहाव जो झील है, टहलना यानी घूमना, उसके किनारे घूम रहे थे लेखक। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? देखिए भुट्टा यानी यहाँ पर खाने की चीज है जो यहाँ पर उसे, देखिए भुट्टा उसे मराठी में कहते पा कणीस। आपल्याला मक्याचं कणीस माहितीच असेल, माहिती आहे ना? यस. हो. हा, तर त्याचा या ठिकाणी हिंदीत जो शब्द आलाय तो आहे भुट्टा। तो देखिए एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम कर मसाला लगा कर दूंगा, यानी गरम और सगा कर दूंगा। सहज ही पूछ, लेखक ने सहज पूछ लिया कितने रुपए का है? तो उस भुट्टे वाले ने कहा 5 रुपए का। 5 रुपए में 5, हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। तो देखिए यहाँ पर यह राहगीर है, रास्ते पर बेचने वाला है, और उससे आप जब भुट्टा सहज ही पूछ लिया है, ऐसे ही पूछ लिया कितने का है, तो उसने 5 रुपए का दाम बता दिया। तो लेखक ने कहा, हमारे शहर में तो 2 रुपए में आता है, आप 3 रुपए ले लो। इस प्रकार मोल भाव लेखक ने किया है, तथा अपने घर से इस पहाड़ी स्थल पर आने के लिए बहुत कुछ खर्च किया है। कोई तोल मोल लेखक ने नहीं किया है। और भी जिस होटल जो खाना वगैरह है तथा उसकी फीस है, वहां भी कोई कम नहीं, मोल भाव नहीं किया लेखक ने। लेकिन इस रास्ते पर बेचने वाले से उसने मोल भाव किया है। नहीं मिले। वह लेखक आगे एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा, जैसे लोग हमारे घूमने का शौक रखते हजार होटल में पता है ना कि उसी प्रकार लेकिन उससे आए खर्चियां
गरीब से इस भुट्टे वाले से करते हैं। कितने कंगाल है हम। यहाँ पर लेखक लगा है कि हम असल में बहुत ही कंगाल हैं। यानी यहाँ पर बड़े होटलों से जहाँ हमारी शान होती है, दिखाई देती है कि हम कितने रहते, वहां मोल भाव नहीं करते, लेकिन रास्ते पर से जो भी वाले बेचने वाले चीजें रहते उनसे हम चीजें खरीदते, मोल भाव करते हैं। और यहीं पर इस भुट्टे वाले से इस प्रकार करने से हम कितने कंगाल है। फिर भुट्टे वाले के पास और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अपने 4 भुट्टे खरीदे, वापिस चले गए। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यहाँ पर अब शांति मिली, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने कोई मोल भाव नहीं किया, बाद में जो भी पैसे दे दिए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार लेखक कंगाल है, यह बात यहाँ पर साबित होती है। अगली जो पूरक पठन के तहत जो कहानी है वह है सही उत्तर। अब तास चालू होता है ना, तास चालू होता है। हा त्यांना माहितच नाही वाटत, ते लगेच बस त्यांना सांगतो आज केले इतने का असं काय का। ठीक आहे, 11वीचे तास झाल्यामुळे आज केले येत नाही का, ते आज इथेच पाहू।